Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं हूँ तुबा फहाद and you're watching your own channel, Tuba Fahad channel. Okay guys, today is our topic, as you can see on board, English language. How to speak English language. I got a lot of messages in my inbox from the page that we know about the grammar, ma'am. We can write on any topic, but we can't speak English fluently. So I told them, wait. On Sunday, I'll give you a special class in which we learn how do we speak English. So today we are learning that. Okay, my Kilgiti brother, whose messages, whose DMs was that we cannot speak English. We want that someone teach us English. So wait for that, guys. आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश. हम अपना लाइव सेशन भी इंशाल्लाह ताला इस पे करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे. दैट्स वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. फिर हम अपना लाइव सेशन करेंगे तो उसे करने में मज़ा आएगा, वेयर यू पीपल कैन चैट इन इंग्लिश. ओके गाइस, मेरे पास जो इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं, मैं आपको यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो गिलगित साइड से आए हैं कि हमें ऐसी कोई टीचर चाहिए जो हमें इंग्लिश बोलना सिखाए. ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा था, और स्पेशली उनकी ये भी मैसेजेस आए, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन वो मेरे भाई हैं. उन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उन्हें इंग्लिश समझ भी नहीं आती. ठीक है, सो उसके लिए भी आप लोगों के पास, वो बिगनर्स हैं असल में, उनके लिए मुझे बिगनिंग क्लासेस इंशाल्लाह आपके पास टाइम टू टाइम देती चली जाऊंगी. हर संडे तो आपके पास क्लास होगी ही उसकी, बट इन द मिड ऑफ द वीक भी ऐसा हो सकता है, इफ़ आई गेट अ टाइम देन आई गिव यू दिस क्लासेस. बट अभी जो राइट नाउ हमारा जो टॉपिक है कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, क्योंकि मेरे पास एक और मेरी फ्रेंड है, उनकी भी यही बात थी कि बहुत अच्छे से मुझे जो है ना आता है लिखना. आई कैन राइट ऑन एनी टॉपिक बट आई कैन नॉट स्पीक. उसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ. आप जो मुझसे कनेक्टेड लोग हैं वो इस वक्त मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. वी आर बिलोंगिंग टू अ फैमिली वेयर इंग्लिश इज़ नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज. इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. अवर नेटिव लैंग्वेज इज़ व्हाट? पंजाबी, सिंधी, सराइकी, उर्दू, पश्तो. सो हमारे घर जो बच्चे पैदा होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, वो नहीं बोल पाते, लेकिन जब ग्रेजुअली वो इस स्टेप पे आते हैं, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि वो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं जो अपनी सराउंडिंग से वो सुन रहे होते हैं. अगर वो पश्तो घर में रह रहे हैं तो वो अल्टीमेटली उसी लैंग्वेज को सीखते हैं और उसी लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं. ठीक है गाइस, मैंने कोई गलत बात नहीं की. अगर एक बच्चा उर्दू स्पीकिंग घर में होता है तो वो अपनी उर्दू लैंग्वेज को अच्छे से कैट कर रहा होता है. सिंधी घर में होगा, सिंधी घराने में पैदा होगा तो वो उस लैंग्वेज को लर्न कर रहा होता है. सो इंग्लिश इज़ नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, तो इसे हमें सीखना पड़ता है. ठीक है, बाज़ स्कूल्स इतने अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात करी जाए अगर तो, बट प्राइवेट स्कूल में भी मुझे ले लें, माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन वॉज वेरी गुड, बट I had to learn English. I think when I have completed my matriculation, उसके बाद मैंने एक कोर्स किया था, which is I think the duration was 6 months or 7 months. लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी. द मेन थिंग इज प्रैक्टिस. ठीक है ना. तो आप देखें, जो अंग्रेज़ का बच्चा होगा, जो वो अंग्रेज़ के घर में पैदा होता है, तो क्योंकि उसके सराउंडिंग इंग्लिश ही बोली जाती है, तो उसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वो उसी फ्लुएंट के साथ जो है बोल रहा होता है. अब आ जाती है बात कि हम इंग्लिश किस तरीके से बोलें. आपको लिखनी आती है, आपको पढ़नी आती है, बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका है सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपके अंदर क्या करना है? आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है. अब ये कैसे करें? उसके लिए आपके पास होनी चाहिए डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा.
अब मैंने ठान ली मुझे इंग्लिश सीखनी है, बोलना मुझे सीखना है। जब मैंने ये ठान लिए कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, सो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी अल्टीमेटली आना है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश विद माई सराउंडिंग पीपल। लेकिन अब सराउंडिंग पे तो ऐसे लोग ही नहीं है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तो ऐसा है नहीं। मेनली कुछ ही लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ रहे होते हैं कि हाँ ये बंदा अगर ये काम कर रहा है तो वी हैव टू कोऑपरेट विद देम। अदरवाइज आपके पास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब कोचिंग से आया करती थी, मैं घर में आके प्रैक्टिस कर रही हूँ, सिस्टर्स हैं उनके साथ, मदर है उनके साथ। अल्टीमेटली उस वक्त कोई कज़न नाजिल हो गया तो उनका ये कहना होता था कि बढ़िया इंग्लिश बोलती रहती हैं, हर वक्त इंग्लिश बोलती रहती हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेट डाउन किया जाएगा। लेकिन आपने डिटरमाइंड रहना है, यू हैव टू बी डिटरमाइंड। देखें, दुनिया में बड़े काम वही लोग करते हैं जो कुछ अजीब होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, वो सीधी सीधी राह पे चल रहे होते हैं। गाइस देखिए, जिंदगी का कोई भी शोबा हो, जिंदगी के अंदर जब भी आप कोई फैसला लेते हैं और आपको पता हो कि आप हक पे हैं, यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं, देन यू डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्ट। आपको अपने दिमाग को इधर उधर नहीं करना। बिकम अ डीफ, बिकम अ डम, बहरे और गूंगे हो जाए, समझेंगे कोई है ही, सिर्फ उनकी बात सुने। मैंने हमेशा कहा है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, अगर आप सही रास्ते पे हैं। तो इसी तरह जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करेंगे, उस वक्त आपने ये सोचना है कि यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। यार कोई बहुत बड़ा मार्का सर नहीं अंजाम देना, यू हैव टू जस्ट लर्न वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज सीखनी है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उसे सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, कहीं अच्छी वाइट कॉलर जॉब के लिए जाते हैं, आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, आपने जो है अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं विच इज़ आउट ऑफ द कंट्रीज, यू हैव टू टेक अप कॉल्स, यू हैव टू टॉक विद द ब्रिटिश पीपल, यू हैव टू टॉक विद द यूरोपियंस, वी हैव टू टॉक विद द चाइनीज। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को आप सीख लें। अच्छा, अब हमने बात की सेल्फ कॉन्फिडेंस के। आपके अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे भैया कोई कुछ भी कह ले, आपने अपनी बात बोलनी है बस इन इंग्लिश। ये भी याद रखिएगा कि आपने बात तो बोलनी है बट इन इंग्लिश। ओके। सेकंड, डिटर्मिनेशन। बड़ा आया इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश बोलता रहता है हर वक्त इसकी तो सुन लो भैया। सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेट डाउन कर रहे हैं ना लोग, आप उनकी सुने ही ना। बिकम अ डम एंड डीफ, आप बहरे और गूंगे हो जाए, आपको उनकी बात ही नहीं सुनाई में आ रही है। इससे ये होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बन गया कॉन्फिडेंस। अब प्रैक्टिस। सेकेंड स्टेप इज प्रैक्टिस। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। स्टेप 2 क्या आएगा? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है? लोग ही नहीं है बोलने के लिए, तो आसपास तो सारे हमारी अब हम जबान है। ठीक है, देखिए एजुकेशन क्वालिटी इज वेरी गुड, दैट समहाउ वी कैन नॉट टू मच बट वी कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट इससे बाहर जो हमारे दूसरे कंट्रीज हैं, जिनसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि अच्छी खासी डिग्रीज लिए हुए हैं बट दे डोंट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो उनके लिए ये एक तरीका है कि आप क्या करें, इन फ्रंट ऑफ मिरर खड़े हो गए एंड ट्राई टू स्पीक विद योरसेल्फ। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से मुखातिब होइए। इससे ये होगा कि आपके फ्लुएंटली, अच्छा इस टाइम आपने अपनी मिस्टेक्स नहीं पकड़नी है। ओ माय गॉड मैंने तो यहाँ आज नहीं बोला, ओ माय गॉड मैंने तो यहाँ इस नहीं बोला। नो, the main thing is that you have to start speaking English fluently. आपने तेजी और रवानी के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। With the passage of time when you learn grammar and here you are practicing to speaking English, both merge together and soon ultimately with the practicing you notice that you are improving day by day. प्रैक्टिस में और क्या आ जाएगा? रीडिंग न्यूज़पेपर,
reading newspaper. ओके, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड आउट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, विकैप्स मिलेंगी। बहुत लंबे चौड़े पूरे पूरे न्यूज़पेपर नहीं खंगाल लेने बोल रही कि एक ही दिन में आप बेजार आके फिर दूसरे दिन उस काम को करें ही ना। जस्ट 2 और 3 लाइन्स। अब उन 2 और 3 लाइन्स में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे विच यू पीपल डोंट नो। यू हैव अ मोबाइल, Alhamdulillah, in Pakistan, I think that everyone have an Android mobile. So you just download the dictionary and by this you can search the meaning of that words. ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी विकैप्स इम्प्रूव होती चली जाएगी। आपकी विकैप्स क्या होती चली जाएगी, इम्प्रूव होती चली जाएगी। रीडिंग न्यूज़पेपर, नाउ वॉचिंग इंग्लिश मूवीज और कार्टून। इंग्लिश मूवीज और कार्टून क्या होता है, आप बैठ के इंग्लिश मूवी देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं बट आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है ऑन द विजुअलाइजेशन, उस वीडियो पे है कि उसमें चल क्या रहा है, बट यू आर नॉट पेइंग द कंसंट्रेशन ऑन द ऑडियो। ऑडियो पे आपकी कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव अ लिसनिंग पावर। The main thing is that whenever you watch any English cartoon, English movie or listen any English song, you don't pay any concentration on the audio. You just pay the concentration on visualization, on video. That's why. That's the main reason. That's why you are not able to listen or understand the English. जब मैं आपसे या आपसे कोई भी इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो उस वक्त आप इस जो है कंडीशन में नहीं होते कि आप उसकी बात को समझ सकें। सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू पे कंसंट्रेशन ऑन ऑडियो इंस्टेड ऑफ वीडियो, ठीक है। अब ये 2 चीजें हैं। जब मैंने जो कोर्स किया था तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारी क्लासेस हुआ करती थी। उन क्लासेस में पर डे जो हमारी क्लासेस हुआ करती थी उसमें एक ग्रामर सेशन हुआ करता था क्लास का, फिर उसके अंदर ऑडियो एंड विजुअलाइजेशन हुआ करता था, देन उसके बाद हमारी स्पीकिंग की क्लास होती थी। सो द स्पीकिंग क्लास, मैंने बहुत कोई हाई फाई स्कूल से नहीं एजुकेशन गेट की हुई, बट द स्कूल वॉज द बेस्ट एट दैट टाइम। उस टाइम का बेस्ट स्कूल था इन माई लोकेलिटी, बट नाउ द एजुकेशन हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड क्योंकि आप लोग मेरी एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो है स्कूल्स के बारे में भी अभी बता रही हूँ, तो अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है स्कूल्स के अंदर भी, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है पेरेंट्स के अंदर। और हमारे टाइम तो ये होता था जो नियरेस्ट स्कूल है आप उसके अंदर स्टूडेंट्स को डाल दिया जाए तो वो जो है वहाँ से तालीम हासिल कर लें बस। लेकिन अब तो ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोच फॉर फिकर के बाद स्कूल में डालते हैं। सो इसलिए मुझे ये कोर्स की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे भी देखिए आपकी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैंने आपको पहले क्या बताया कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैंने बहुत अच्छे से बिल्डअप कर लिया, मैं बहुत तैयारी के साथ कमरे से निकली। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अम्मी। अम्मी ने कहा क्या क्या बोल रहे हो भाई, कि क्या इंग्लिश क्या बोलने लग गए हो भाई, मेरे को नहीं समझ में आती, मुझसे नहीं बात करा करो। हमारी अम्मियाँ तो ऐसी ही होती है ना। तो खैर तो ये क्या हुआ, हमें पूरे कॉन्फिडेंस पे पानी फिर गया। हमें ये काम नहीं करना। यू हैव टू डिटरमाइन। आपको पता है जब आप कोई नया काम करने चाहते हैं जो कि कुछ हटके हो हमारी फैमिलीज के अंदर, तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, उनका एक अपना तरीका होता है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। सो यू डोंट हैव टू ड्रॉप योर कॉन्फिडेंस लेवल, यू हैव टू राइज योर कॉन्फिडेंस लेवल। इसके लिए आपको डिटरमाइन रहना पड़ेगा। देन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बोलने की प्रैक्टिस। उसका मैंने आपको तरीका बताया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर खड़े हो जाएं, देन यू बिकम अ एंकर, बिकम अ जर्नलिस्ट। आप सवाल पूछें अपने आप से, आप खुद ही उसके जवाब दें। लोग शायद आपका मजाक भी उड़ाएं बट यू डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। देन रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए भाई मैंने तो अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से की है। हाँ, जब मुझे ऐसा लगा नाउ आई कैन कम्युनिकेट विद द पीपल, सो
whenever I went to the airport, I communicate with the people here, there, where I got the Chinese people, maybe European on airport. I start communicating with them. How you feel to come Pakistan? What's your opinion about Pakistan? And what do you think about the Pakistani people? Have you eaten Pakistani foods? इस तरह के सवाल जवाब उनसे पूछे, उन्होंने मुझे हंस के जवाब भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी इस टाइम की। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड कार्टून, आपने इंग्लिश मूवीज और कार्टून देखनी है, अपनी पूरी कंसंट्रेशन ऑडियो पे देनी है, विजुअलाइजेशन आपकी आंखों के सामने, बट यू हैव टू पे कंसंट्रेशन ऑन ऑडियो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जिन जिन की ये रिक्वेस्ट थी कि आप जो है हमें इस तरह बताएं कि हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें, मैंने आपको वो तरीके भी बता दिए, और वो तरीके बताएं बाय दिस आई हैव लर्नड, मैंने जिस तरीके से लर्न किया है। Alhamdulillah, I can speak English. I go everywhere, in hospital, in airport. Okay, Alhamdulillah, wherever I go at hospital, airport, anywhere, so I usually try to speak in English. Okay, guys. Now the time is that whenever I go somewhere, hospital, airport, at anywhere, so I speak English. So it doesn't matter. It needs a time. Everything needs a time. Everything needs your hard work. Everything needs your practice, your confidence, your determination. So I hope आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी का बहुत भला हो जाए, किसी का काम बन जाए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।